हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जय कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया हूं दोस्तों। और हर बार की तरह एक कुछ अच्छी और एक कुछ प्यारी बातें एक फॉर्मूले के माध्यम से देना चाहूंगा। अधिकतर लोग एक शिखर पर पहुंचने के बाद में असफल क्यों हो जाते हैं? अधिकतर लोग एक शिखर पर पहुंचने के बाद में असफल क्यों हो जाते हैं? इस बात को जानने के लिए एक फॉर्मूला देना चाहूंगा दोस्तों, और उस फॉर्मूले का नाम है DIG। अगर आप अपने पोस्ट या पोजीशंस में, अगर आप अपने एक पोस्ट या पोजीशंस में DIG बनना चाहते हैं, अगर यूं कहूं कि एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, अगर यूं कहूं कि आप उस पोजीशंस पे बने रहना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप अपने जीवन में अपनाइए। जरूर से जरूर दोस्तों, आप उस पोजीशंस पे 100% बने रह सकते हैं और नेक्स्ट लेवल भी अचीव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये DIG फॉर्मूले को। D का मतलब हुआ दोस्तों डू एंड डोंट्स। जब भी कोई पोस्ट या पोजीशंस आपको मिलती है, जब भी कोई पोस्ट, पोजीशन या पद आपको मिलता है, साथ में कुछ डू एंड डोंट्स लगकर मिलते हैं। सबसे पहले तो कई बार होता क्या है दोस्तों कि आपको जब कोई पोजीशन या पोस्ट मिलती है तो साथ में कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल लग के मिलते हैं। बताने वाला अगर नहीं रहता, फिर भी जाने अनजाने में आपको उस नियम और उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला बात आता है दोस्तों, डी का मतलब हुआ डू एंड डोंट्स। जब भी आपको एक पोजीशन या पोस्ट या पद मिलता है तो साथ में एक डू और डोंट्स लगकर आते हैं। डू और डोंट्स क्या है कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। मान लीजिए आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। जब ये प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर नहीं रहे होंगे, तब ये हाफ पैंट पे भी बाहर निकल जाया करते होंगे। लेकिन क्या आज की डेट में वो संभव है दोस्तों? न चाहते हुए भी आपको उन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा, मन मार के आपको रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आज आप प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में है, क्योंकि आज आप प्राइम मिनिस्टर के पद पर है। आप अपनी इच्छाओं को भी त्याग करके आपको उस नियम को मानना पड़ेगा, डू एंड डोंट्स को। यानी पहले जो आप करते थे उस तरीके से आप नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आपको एक पोस्ट और एक पोजीशंस मिल चुका है। दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों आई का मतलब हुआ आई थिंक एंड एक्चुअल थिंग। एक्चुअल थिंग या फिर इसको राइट थिंग भी हम कह सकते हैं। जब आप एक पोस्ट पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, एक बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैं जो कहूंगा उस हिसाब से ऐसा होना चाहिए। दोबारा से एग्जांपल लेते हैं हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। आज वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकते। आज तो उनको 125 करोड़ की जनता को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। वो आज मन मुताबिक डिसीजन नहीं ले सकते। वो तो जो सही होगा, जो सत्य होगा, उस डिसीजन को उनको लेना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको भी जब आप एक पद और एक पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हैं, तो आपको भी इस थिंग को, आपको आई थिंक को हटा करके एक्चुअल थिंग और एक राइट थिंग पर आना पड़ेगा, और राइट थिंग के हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों। मैक्सिमम लोग जो असफल होते हैं वो समझते हैं कि जिस तरीके से मैं पहले करता था, जिस तरीके से जो नॉलेज मेरे पास में पहले था, उसी नॉलेज को लेकर फिर उसी तरीके के डिसीजंस मैं आज भी लूंगा, मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। इसी कारण से वो लोग उस पोजीशन पे या तो बने नहीं रह पाते, या तो फिर वो असफल हो जाते हैं, या फिर वो एक्सट्रीम लेवल को नहीं पाते। थर्ड मतलब हुआ जी का मतलब हुआ ग्रैब न्यू लर्निंग। दोस्तों इस पोजीशंस पर आप पहुंचे हैं, इस पद पर अगर आप पहुंचे हैं, इस पोजीशंस पे, इस पद पर पहुंचने का मतलब हुआ कि पिछले दिनों जो आप लोगों ने नॉलेज अर्न किया था, पिछले दिनों जो आपने स्किल डेवलप की थी, उसके कारण आज आप इस पोस्ट पे पहुंच तो गए। लेकिन अगर आपको इस पोजीशंस पे बने रहना है, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों? आपको नई लर्निंग, इस पद में जो लर्निंग की जरूरत है, उस लर्निंग को एडॉप्ट करना पड़ेगा, उस लर्निंग को ग्रैब करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे घर में, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, जब भी हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि एक बच्चे का ही नहीं, साथ ही साथ माता पिता का जन्म होता है, साथ ही साथ दादा दादी का, कई सारे रिश्तेदारों का, चाचा चाची का जन्म होता है। क्योंकि बेटे के जन्म होने से पहले जो माता पिता जो बने वो पहले हस्बैंड वाइफ थे। दादा दादी जो बने वो या तो सास ससुर थे, दादा दादी नहीं थे। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, उस
उसके बाद से वो दादा दादी बन पाते हैं, उसके बाद से माता पिता बन पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये तो रहता है कि जब भी हमारे बीच में बच्चे का जन्म होता है तो हम बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुझे ऐसा करना चाहिए, बेटा तुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी सीखने की ज्यादा जरूरत है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब भी आपको एक पोजीशन या पोस्ट मिलती है तो उस पोजीशन या पोस्ट पर बने रहने के लिए आपको न्यू लर्निंग, उस पोजीशन में बने रहने के लिए आपको नई लर्निंग एडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं इससे आगे बढ़ने का, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके की लर्निंग आपको एडॉप्ट करने की, ग्रैब करने की, सीखने की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि देखिए पिताजी, मुझे समझ में नहीं आता कि जब पिताजी और बेटा तो छोटा है, आपको क्या, जब आप पिताजी बने तो आपको नहीं लगता कि पिताजी बनकर उसको ट्रीट करना एक अलग थिंग है? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ आप कल की डेट में रहते थे, आज पिताजी बनने के बाद में आप उस तरीके से नहीं रह सकते? तो 3 सवाल मेरा आप लोगों से है दोस्तों, 3 सवाल। वो सवाल है, क्या आप डू और डोंट्स जाने बगैर उस पोजीशंस पे बने रह सकते हैं? दूसरा सवाल, आई थिंक और एक्चुअल थिंक को जाने बगैर आप उस पोजीशंस पे बने रह सकते हैं? और तीसरा, क्या आप नई लर्निंग और नए नॉलेज को एडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या आप उस पोजीशन पे बने रह सकते हैं? इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर आप अपने जीवन में अपनाएं दोस्तों। गारंटी और दे रहा हूं कि आप अपने उस पोजीशंस पे, उस पद पे जरूर बने रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर मेरा उत्साह बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।